भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है कमल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है इंदिरा गांधी। तो वन लाइनर प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वह है आपका एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो है वह कहाँ स्थित है? आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। तो हम नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ने से पहले आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वह है वंदे मातरम, जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो डिज़ाइन किया गया था वह था आपका पिंगली वेंकैया के द्वारा। पिंगली वेंकैया के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न जो आपकी सीरीज में दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछता है विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो वह है आपका भारत। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे अगर चर्चा करें तो वह है आपका 8 मार्च। नेक्स्ट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति पे अगर चर्चा करें फ्रेंड वह थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत के पहले उपग्रह की अगर बात करें तो वह था आपका आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत के पहले उपग्रह की अगर बात करें तो वह था आपका आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो वह है आपका बुध। वह है आपका फ्रेंड बुध। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो वह है आपका बृहस्पति। वह है आपका बृहस्पति, जिसे आप जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। बुध को मरकरी और बृहस्पति को जुपिटर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है आपका हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो वह है आपका गंगा नदी। और यदि यहीं पे चौड़ी नदी की बात हो, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वह है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी में आती है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स वो है आपसे पूछता, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वह है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। अगर आपसे कोई विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो वह है आपकी मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो कि कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में ही स्थित है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वह है प्रशांत महासागर। अगर विश्व की सबसे गहरी खाई की अगर बात करें तो वह है आपका मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो थी गंगा नदी। यदि विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वह है फ्रेंड्स आपकी नील नदी। वह फ्रेंड्स आपकी नील नदी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? तो वह थी आपके नागपुर में। अगला प्रश्न फ्रेंड, फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स, किस देश ने सबसे पहले अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था? किस देश ने सबसे पहले अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था? वह है आपका रूस, जिसे सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो पद्मश्री पुरस्कार जो होता है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान वाले लोगों को, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले लोग, वो जैसे वो सिनेमा जगत से जुड़े हो सकते हैं, वो आपके खेल जगत से जुड़े हो सकते हैं, वो आपके सामाजिक स्तर जुड़े हो सकते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय कहाँ है? ICC का मुख्यालय क्या है? तो वह आपका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में।
भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय रंग केसरिया है। अगर यदि आपसे कोई पूछे भारत का जो वो है झंडे, उसमें कुल कितने कलर हैं, तो उसमें आम तौर पे कुल 3 कलर बताए जाते हैं, लेकिन जो उसके अंदर चक्र होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो वैसे तो उसके अंदर 4 रंग भरे जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे इसमें 3 रंग बताए जाते हैं। लेकिन यदि भारत का राष्ट्रीय रंग पूछे तो आप बताएंगे केसरिया। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? वह है आपका चंद्रमा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? तो वह है आपका नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सूर्य के सबसे दूर है। किसे भारत क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? किसे भारतीय क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? तो सचिन तेंदुलकर। तो ये सभी प्रश्न आपके वन लाइनर प्रश्न है, इसलिए आपको प्रश्नों को नोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया? देखिए, यहाँ पे 2 बातें होती हैं। एक होता है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, और दूसरा होता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। दोनों अलग बात है। एक होता है एक्सेप्ट करना, दूसरा होता है कि पूरे भारत में उसको सार्वजनिक कर देना। तो भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था? तो वह दिन था आपका 26 नवंबर 1949 को। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे तो भारतीय संविधान को लागू कब किया गया संपूर्ण भारत पे, तो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है? तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न, बंगाल का उपसागर किस महासागर को कहा जाता है? तो हिंद महासागर को। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल 4 संख्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो होता है इसमें आप मंत्रों का, गायत्री मंत्र, जितने भी मंत्र वगैरह होते हैं उनका उच्चारण होता है। यजुर्वेद जो होता है इसमें यज्ञ संबंधित सारे क्रियाक्रम किए जाते हैं। और सामवेद जो होता है ये संगीत से जुड़ा होता है। यदि आप अथर्ववेद की बात करें तो ये आपके जादू टोने से संबंधित है। नेक्स्ट, किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। नासा का स्थापना वर्ष क्या है? नासा की स्थापना वर्ष की अगर बात करें वह आपका 29 जुलाई 1958, अर्थात 29 जुलाई 1958। तो आज सेशन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।